By being too open, you make yourself so predictable and familiar that it's become almost impossible to respect or fear you. And power will not come to a person who cannot inspire such emotions. So keep people in the dark by never revealing the purpose behind your actions. नीनन द लिंकिस एक वक्त की फ्रांस की काफी मशहूर वैश्या थी। उसने मरीक की स्ट्रगल को सुना, जो एक बहुत सुंदर एंड स्टनिंग गर्ल को अपने प्यार में फंसाना चाहता था। नीनन उस टाइम पे 62 इयर्स की थी और उसे मैटर्स ऑफ लव में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। मरीक 22 साल का एक हैंडसम एंड डैशिंग लड़का था, बट होपलेसली उसे रोमांस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पहले तो नीनन सिर्फ मरीक की प्रॉब्लम्स को सुनती रहती है, बाद में उसे लगता है कि बहुत हुआ, वो उस लड़के की मदद करेगी उस लड़की को सीड्यूस करने में। पहले नीनन उसे ये समझने के लिए कहती है कि ये एक वॉर है और वो लड़की कोई देश। लड़के को एक बहुत बढ़िया जनरल की तरह उस देश पे अपना कब्जा करना है। सो हर एक स्टेप प्लान के साथ बहुत ही ज्यादा समझदारी एंड क्लियरनेस के साथ एग्जीक्यूट करना होगा। इंस्ट्रक्टिंग दी मरीक टू स्टार्ट ओवर, नीनन उसे कहती है कि अब जब भी उनका आमना सामना होगा तो मरीक को उससे मिलने जाना है, बट एज अ फ्रेंड नॉट एज अ लवर। उसे डिस्टेंस मेंटेन करना है और बात सिर्फ फ्रेंड की तरह करनी है। इससे उस लड़की को लगेगा कि वो फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड है, किसी रिलेशनशिप में नहीं। नीनन ने आगे का प्लान बनाया, जब लड़की कंफ्यूज हो जाए फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप में, देन इट इज टाइम टू मेक हर जेलस। अगला एनकाउंटर जो उनका पेरिस में एक फंक्शन पे होने वाला था, नीनन ने मरीक को उसमें अपने साथ एक ब्यूटीफुल यंग वुमन को लेके जाने को बोला। ये लड़की भी बहुत ब्यूटीफुल थी, तो मरीक के साथ पेरिस में एक ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग लड़की को देख टारगेटेड लड़की एक तो थोड़ा जेलस फील करती है, दूसरा एक सीधी बात जो उसके माइंड में जाती है वो ये कि मरीक को और भी ब्यूटीफुल गर्ल्स चाहती हैं। नीनन ने मरीक को समझाया कि वुमेन हु इज इंटरेस्टेड इन अ मैन वांट्स टू सी दैट अदर वुमेन्स आर इंटरेस्टेड इन हिम टू। इससे एक तो लड़के की इंस्टेंट वैल्यू बढ़ जाती है, साथ में लड़की के लिए उस लड़के को पाना एक टारगेट बन जाता है ताकि वो और लड़कियों के सामने सुपीरियर दिख सके। अब जब लड़की जेलसी के इस जाल में फंस जाती है तब बारी आती है उसे मोहने की। नीनन मरीक को इंस्ट्रक्ट करती है कि आगे जिन जिन ओकेजन में उसका लड़की के साथ एनकाउंटर हो सकता है उनमें उसे जाना नहीं है। देन थोड़े टाइम के बाद उसे एक जगह पे जाना है जहाँ पे पहले वो कम ज्यादा था, बट वो लड़की बहुत आती थी, जो था एक सैलून। लड़की को वो समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, वो पूरी तरह इमोशनली कंफ्यूज हो चुकी होती है, जो एक बहुत अच्छा साइन है सक्सेसफुल सेडक्शन का। These moves were executed and took several weeks। लड़की अब मरीक के जोक्स पे ज्यादा हंसती है, उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और उससे उसकी लाइफ के बारे में बहुत क्वेश्चंस करती है। सोशल अफेयर्स में भी वो मरीक को ढूंढती रहती है और उसके स्टेप्स को फॉलो करती है ताकि वो उससे मिल सके, उससे बात कर सके। नीनन के अकॉर्डिंग लड़की मरीक की स्पेल में गिर चुकी थी। अगर सब कुछ अच्छे से चला तो 2-3 हफ्तों में या मंथ और 2 में वो लड़की उसकी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद मरीक लड़की के घर पे होता है, वो दोनों अकेले होते हैं। सडनली ही अपीयर्स एज अ डिफरेंट मैन, क्योंकि वो खुद के अकॉर्डिंग चल रहा होता है रादर देन फॉलोइंग नीनन्स इंस्ट्रक्शंस। वो लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे बोल देता है कि वो उसे प्यार करता है। लड़की टोटली कंफ्यूज हो जाती है, वो उससे अपना हाथ छुड़वाती है, बाद में पूरी शाम उससे आंख भी नहीं मिलाती और उसे मिले बिना ही कहीं चली जाती है। इसके बाद मरीक उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसके घर जाता है तो उसे बोल देते हैं कि वो घर पे नहीं है। जब काफी टाइम के बाद वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों काफी ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल फील करते हैं। द स्पेल वाज ब्रोकन। Interpretation. नीनन द लिंकिस knew everything about the art of love. Seduction was a game to her to be practiced with skill. नीनन को ये पता था कि मैन एंड वुमेन बहुत डिफरेंट हैं, बट when it comes to seduction, deep down inside they feel the same. अंदर ही अंदर उन्हें पता चल जाता है जब कोई उन्हें सेड्यूस करता है, फिर भी वो दूसरे को ऐसा करने देते हैं because they enjoy the feeling. It is a pleasure to let go. Everything in seduction, however, depends on suggestion. तुम अपने attentions and feelings को directly words में नहीं बता सकते, instead तुम्हें अपने टारगेट को कंफ्यूज करना होता है कि तुम कुछ और चाहते हो, और जब वो कंफ्यूज हो जाए तो उसे कुछ और हिंट्स देने होते हैं। लाइक इन लव टू कंफ्यूज योर टारगेट, appear interested in another woman or man, then hint at being interested in the target. Such patterns not only confuse, they excite. मरीक की स्टोरी को अगर लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मरीक की कुछ मूव्स के बाद लड़की को पता चल गया था कि वो उसके साथ कोई गेम खेल रहा है, बट इस गेम में उसे मजा आने लगा था। लड़की को कुछ पता नहीं होता कि आगे वो क्या करेगा, बट इससे उसे बहुत एक्साइटमेंट होने लगती है। She enjoyed her jealousy and confusion. वो वेट करके ये देखना चाहती थी कि मरीक का मोटिव क्या है। भले ही डीप डाउन इनसाइड उसे ये पता था, बट फिर भी इस गेम में उसे अच्छा लग रहा था। अगर उसे थोड़ा टाइम और मरीक ऐसे ही रखता तो वो इसमें इतना इंडल्ज हो जाती कि मरीक का मोटिव मैटर ही नहीं करता, वो खुद ही उसको सरेंडर कर देती। बट द मोमेंट मरीक ने उस सिंपल से वर्ड लव का यूज किया, सब कुछ बदल गया। दिस वाज नो लॉन्गर अ गेम विद मूव्स,
अब ये सिर्फ एक आर्टलेस शो बन के रह गया। His attentions was revealed, he was seducing her। लड़की को जो सब कुछ पहले एंटरटेनिंग एंड चार्मिंग लग रहा था, अब वो उसे अगली लगने लगा। लड़की को लगने लगा कि वो कब से उसका यूज कर रहा था और उसे अपने हाथों पे नचा रहा था। इससे उसे बहुत बुरा लगा। She closed the door that would never open again। That's how a person seduce another by not revealing his attentions। But some people are like open books, they say what they feel। वो हमेशा अपना ओपिनियन देने के लिए ईगर रहते हैं एंड कॉन्स्टेंटली अपने प्लान्स, अपनी अटेंशंस रिवील करते रहते हैं। वो ऐसा कई कारणों से करते हैं। एक तो ऐसा करना आसान और नेचुरल है, अपने फीलिंग्स के बारे में दूसरों से बात करना, क्योंकि अपनी जुबान पे काबू रखने में और अपने वर्ड्स को मॉनिटर करने में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि बाय बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट दे आर विनिंग पीपल्स हार्ट एंड शोइंग देयर गुड नेचर, जबकि वो बहुत बड़े भ्रम में है। ऑनेस्टी एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जो काटता तो कम है परंतु खून बहुत बहता है। तुम्हारी सच्चाई से ज्यादातर लोग ऑफेंड ही होंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने वर्ड्स को सिचुएशन एंड पर्सन के अकॉर्डिंग सही करो। हर किसी को हर एक जगह पर सेम तरीके से बात नहीं बोली जाती। टेल पीपल व्हाट दे वांट टू हियर रादर देन व्हाट यू फील और थिंक। लोगों को स्टडी करो और उन्हें वो बताओ जो उन्हें सुनने में अच्छा लगे। सच झूठ डजंट मैटर। बाकी जो बात स्टार्टिंग में बोली थी उसे याद रखना। जरूरत से ज्यादा ओपन होकर तुम खुद को प्रेडिक्टेबल एंड फेमिलियर बना देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट करना और तुमसे डरना असंभव हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मेरे जैसा ही है। और जो लोग दूसरों में रिस्पेक्ट एंड फियर जैसे इमोशंस नहीं जगा पाते, उनके पास पावर कभी नहीं आती। अगर पावर पाना चाहते हो तो अपनी सच्चाई ऑनेस्टी को साइड में रखो और खुद को ट्रेन करो अपना असली मोटिव छिपाने में। मास्टर द आर्ट एंड यू विल ऑलवेज हैव द अपर हैंड। जो अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना उसे सच मानना ह्यूमन का कॉमन नेचर है। कोई ये मानना नहीं चाहता कि जो मैंने देखा या सुना वो झूठ हो सकता है, इसलिए अपनी रियल मोटिव्स को छिपाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीम टू वांट समथिंग इन विच यू आर एक्चुअली नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड एंड योर एनिमीज विल बी थ्रोन ऑफ द सैंड, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ मिस्टेक इन देयर कैलकुलेशन। लोगों को किसी ऐसी चीज में खुद को इंटरेस्टेड दिखा दो जो तुम्हें चाहिए ही नहीं, वो उसे सच मान के तुम्हारी उस गोल में बाधा डालने की तैयारी करने लग जाएंगे। उनकी सारी कैलकुलेशंस में गलत इन्फॉर्मेशन होगी और जब तक उन्हें ये पता चलेगा तुम बहुत दूर निकल चुके होगे। अगर तुम सब कुछ छिपाने की कोशिश करोगे तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए उन्हें ऐसे कोई वो गोल बता दो जिसके पीछे तुमने जाना ही नहीं है। हाइड योर इंटेंशंस नॉट बाय क्लोजिंग अप बट बाय टॉकिंग एंडलेसली अबाउट योर डिजायर्स एंड गोल्स, जस्ट नॉट योर रियल वंस। इससे तुम एक तीर से तीन शिकार कर लोगे। एक तो तुम लोगों को फ्रेंडली एंड इंटरेस्टिंग दिखोगे, दूसरा तुम अपनी रियल इंटेंशंस को छिपाने में भी कामयाब हो जाओगे, तीसरा तुम अपने एनिमीज एंड अपने राइवल्स को किसी उस चीज को रोकने की तैयारी करने भेज दोगे जिसे तुम करने ही वाले नहीं हो। विन द विक्ट्री बिफोर यू डिक्लेयर द वॉर, कंसील योर पर्पस एंड हाइड योर प्रोग्रेस अंटिल यू ऑलरेडी मेक इट। बाकी एज यू नो ये थर्ड लॉ था 48 लॉज ऑफ पावर में से। आगे हर एक लॉ के लिए एक अलग सी वीडियो आएगी, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड स्टे ट्यून्ड।